मोहब्बत में नशा तेरे इंतज़ार का है, इस दिल में नशा तेरे दीदार का है। ना होश में ला मुझे मदहोश ही रहने दे, मेरे इन नैनों में नशा तेरे प्यार का है। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आपका मैथ्स दीवाने पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी मिक्स क्वेश्चन की सुबह क्लास होती है, तो आज उसकी क्लास 9 करने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, आज उसकी क्लास 9 है। ठीक है, और अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैथ्स दीवाने को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस। ठीक है, आज अपन मिक्स क्वेश्चन की क्लास नंबर 9 करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 8 क्लासेज करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन 8 क्लासेज को जाके इसी चैनल पे जाके देख सकते हो आप। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, इस क्लास को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में गाइस मेरे को कमेंट आ रहे थे कि इंटरेस्ट निकालना बताना था। ठीक है, कि जैसे 2 ईयर का अपने को इंटरेस्ट दिया हुआ था, कि 2 ईयर का इंटरेस्ट जैसे अपने को दिया हुआ है 152। ठीक है, और 3 ईयर का इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है 273। ठीक है, तो इसकी ये CI के अंदर इसकी रेट निकालना बताना था। ठीक है गाइस, तो मैं ये रेट निकालना बता देता हूँ आपको शुरू में ही। ठीक है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या बोला है, इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि गेप लेना होता है। तो 3 ईयर और 2 ईयर के इंटरेस्ट के बीच का गेप कितने का आ रहा है, 121 का आ रहा है। ठीक है गाइस, और नीचे क्या आता है, 2 ईयर का गेप आता है पहले वाले का, तो यहाँ पे कितना आ गया, 152 आ गया गाइस। ठीक है, अब आपको पता है कि CI के अंदर रेट निकालते अपन तो एक फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है, x² अपॉन में y और x प्लस में y। ठीक है गाइस, अब यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। ठीक है गाइस, उसके बाद में 152 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 8 और 8 प्लस में 11। ठीक है, ऐसे तो तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से 8 और 8 प्लस 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 152 आता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 11 और 8 प्लस में 11। ठीक है, तो यहाँ से रेट मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 11 और 8 के बीच का गेप कितने का है, 3 का है, तो 3 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा इस रेट मेरी कितनी आ जाएगी, 37.5%। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मेरे को भेजा था कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एक बार करवा दो आप। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार करवा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या होती है गाइस, आप एक चीज़ है ना लिख लेना नोट करके, कि जो ये ऊपर अपन स्क्वायर बनता है, ये x जो स्क्वायर बनता है, ये वाला जो स्क्वायर बनता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो y की वैल्यू है ना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 कम हो सकती है। कितनी कम हो सकती है गाइस, 3 कम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट। ठीक है, बाकी ज़्यादातर 90 या 99% केसों में है ना सर, 90% केस में यहाँ से एक ही कम होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं मानता हूँ गाइस, जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास निकल के आ गया 64 और डिवाइड बाई 105। ठीक है, जैसे यहाँ से मेरा निकल के आया था 121 और 152, जैसे मेरा निकल के आ गया 64 अपॉन 105। तो इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 8 का स्क्वायर और डिवाइड बाई नीचे मैंने क्या बोला कि 90% केस में इससे एक कम करते अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक कम करता हूँ तो 7 और 7 प्लस में 8, तो ये बन गया 105 का फैक्टर बन गया है। 7 प्लस में 8 और 7 इंटू 15, तो 105 का फैक्टर बन गया मेरा। तो यहाँ से मेरी रेट क्या निकल के आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई 7 यानी 14.28। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से अपन ये वाला CI में रेट निकाल सकते हैं, जिसमें 2 ईयर और 3 ईयर का इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ होगा। तो ये वाला सवाल शायद अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैं एक क्लास इसी के लेके आ जाऊंगा अलग से। ऐसे तो मैंने करवाया हुआ है ये सवाल, पहले एक क्लास ली हुई है, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आया था, तो मैंने ये दोबारा आपको समझा दिया है कि क्या होता है। ये x और y में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गेप चलता है 3, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट गेप हो सकता है 3 का, इससे ज़्यादा गेप कभी नहीं होगा। ठीक है गाइस, और ज़्यादातर तो 1 का गेप होता है, ज़्यादातर 90% केसों में 1 का गेप होता है, और कभी कभी 3 के गेप तक चल जाता है ये। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना पहला सवाल क्या है, पहला सवाल गाइज ये है कि व्हाट विल बी द सम
ऑफ 3 + 7 + ऐसे करके अपने को 80 टर्म तक जाना है। तो सबसे पहले तो आपको 80वीं टर्म याद होनी चाहिए कि मतलब जो 80 जो टर्म आएगी वो इसकी क्या होगी। तो 80 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, यहाँ से अपन 80 टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 और इंटू में d। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 3 है फर्स्ट वाली वैल्यू। उसके बाद में n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपने को 80 टर्म निकालना है तो 80 - 1, ठीक है। और यहाँ से डिफरेंस कितना है सबका, 3, 7, 11, 15, 19। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस, यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ 79 इंटू में 4 प्लस में 3, तो यहाँ से 319 निकल के आ जाएगा। यानी जो अपनी लास्ट टर्म होगी 80वीं टर्म वो 390 होगी। यही तो होगी ना गाइस, 319 अपन ने निकाल ली, यानी जो अपनी 80वीं टर्म होगी वो 319 होगी। अब तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सब निकालने का, इसका n/2 a + l, और a क्या है फर्स्ट वाला और l क्या है लास्ट वाला नंबर। तो n की वैल्यू अपने को पता है कि n 80 है, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, n/2 40। a की वैल्यू क्या है 3 है और l की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म क्या है 319 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा इस 40 गुना में 322। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा इस, ये निकल के आ जाएगा 12,880, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बस अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले अपने को टर्म निकालनी है कि जो अपनी 80वें नंबर पे अपना कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने निकाल लिया, ये 319 आएगा लास्ट टर्म, 80वें नंबर पे 319 आएगा। उसके बाद में इसका सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + में l, यानी n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करी तो यहाँ से आंसर क्या आ गया गाइस, यहाँ से आंसर आ गया अपना 12,880, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें समझने जैसा कुछ था नहीं, बस फॉर्मूले का यूज़ करना था अपने को। फॉर्मूला मैंने लगाया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, 92 छात्रों वाली किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है अपने को, वो दिया हुआ है 12:11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है गाइस। यार रेशियो क्या दिया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ है मेरे को 12:11, और अगर टोटल में करूँगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों से 33.5% ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि 33 ही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, ठीक है। अगर यहाँ से मेरा बॉयज़ का अगर 3 है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो औसत स्कोर है वो 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 80 लिख लिया। यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा, 12 × 3 36, यहाँ से 11 × 4 44, तो कितना निकल के आ गया 80। और टोटल स्टूडेंट कितने 23, और ये एवरेज कितना है इनका 80। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या निकल के आ गई गाइस, 23 निकल के आ गई। अब मेरे को क्या बोला है, लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, और लड़कियों का कितना है 4 है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 23 × 4 यानी 92 आ जाएगी, ठीक है गाइस। और यही मेरे को बोलता है कि बॉयज़ का कितना होगा, तो बॉयज़ का मैं कितना निकाल लेता, 3 की वैल्यू निकाल लेता। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाती, 69 आ जाती। तो ये तो हो गया गर्ल्स का गाइस, और ये हो गया गाइस बॉयज़ का, ठीक है। दोनों में से किसी का भी पूछे दोनों का निकाल लेंगे। क्या बोला है कि क्वेश्चन के अंदर अपने को रेशियो दिया हुआ था टोटल स्टूडेंट का कि 12:11 में है। तो यहाँ से टोटल मैंने मान लिया 23 है, ठीक है। माना क्या है, टोटल हो रहा है 23 है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि लड़कियों को लड़कों से 33% अधिक अंक मिलते हैं, या फिर औसत स्कोर उनका अधिक है। तो यहाँ से बॉयज़ का अगर 3 है तो गर्ल्स का 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना कितना निकल के आ गया, 12 × 3 36 और 11 × 4 44, और टोटल अपने को कितना दिया हुआ है 23 स्टूडेंट है टोटल। तो 80 / 23, और एवरेज स्कोर भी 80 है, तो 80 के इक्वल कर दिया। वहाँ से 1 की वैल्यू 23 आ गई। तो यहाँ से लड़कियों का औसत स्कोर 4 की वैल्यू 92 आ गई, ठीक है। और ये अपना आंसर हो गया। अगर बॉयज़ का पूछता तो 3 की वैल्यू निकाल देते, 69 हो जाता, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है अपने को, कोई रेलगाड़ी निश्चित चाल से 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि उसकी चाल, ठीक है, क्या बोला है गाइस, यदि उसकी चाल में 18 किलोमीटर की वृद्धि हो तो उससे समान दूरी तय करने में 18 मिनट का कम समय लगेगा, ठीक है गाइस। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। क्या बोला है गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 18 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है। अगर 18 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा,
x प्लस में 18 और डिवाइड बाई 18, और यहाँ से कितना मिनट का कम समय लग रहा है 18 मिनट, तो 18 डिवाइड बाई 60, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 108 डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहाँ तक बस ये वाली जो फॉर्मेट थी बस यही इंपॉर्टेंट थी, यही तक अपने को इसको जमाना था। आगे अपने को कुछ नहीं करना है, आगे अपने को जाना है बाई ऑप्शन से। ठीक है, अब मैं बाई ऑप्शन यहाँ से 72 लेता हूँ, तो मेरे को 100 यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू जो है वो 108 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 72 रख के देखता हूँ कि x बराबर 72, मैं 72 रख के देखता हूँ तो क्या आ जाएगा 72 इंटू में 90 इंटू में 3 डिवाइड बाई 10 इंटू में 18। यहाँ से मैंने इसको काट दिया है 6 से। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 3/10 निकल के आ गया, तो ये मैंने 3/10 यहाँ रख लिया। अब यहाँ से अगर मैं इसको करके देखता हूँ सोल्व, तो कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम्स कट गया, फिर ये 2 टाइम्स कट गया, ये 36 और ये 36 दिया 108। ठीक है, यानी मेरा ये सेटिस्फाई कर गया 72। तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, मेरा आंसर भी x बराबर 72 हो जाएगा, और इसका राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। बस ये वाली फॉर्मेट आपको जमानी आनी चाहिए। क्या बोला है 18 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है, तो x प्लस 18 और यहाँ से डिवाइड बाई 18, और यहाँ से टाइम कितना कम ले रहा है 18 मिनट कम ले रहा है, तो 18 मिनट को मैंने चेंज कर लिया, 18 डिवाइड बाई 60 आ गया। यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू अपने को जमानी थी, x की वैल्यू बाई ऑप्शन रख दीजिए, जहाँ से अपने को जो ये डिस्टेंस बोली है वो निकल के आ जाए। ठीक है गाइज, इतना सा काम करना था बस, ज़्यादा कोई मेहनत करनी थी नहीं इसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बस इस वाली फॉर्मेट में आपको जमाना आना चाहिए। यहाँ पे अगर कम बोलता तो मैं माइनस लगा देता, और यहाँ पे ज़्यादा बोला है तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है गाइज, इतना सा बस आपको करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 192 डेज में कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ से मैं इफिशिएंसी निकाल लेता हूँ कि 8 मेल इक्वल टू में 12, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये 8 मेल इक्वल टू में 12 बॉयज़, तो यहाँ से मेल और बॉयज़ की इफिशिएंसी क्या क्या निकल के आ गई। अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 3 और 2 आ जाएगी। यहाँ से मैं टोटल वर्क कितना निकाल सकता हूँ, अगर मैं किसी भी साइड वैल्यू पुट कर दूँ वो टोटल वर्क सेम आएगा। तो 8 इंटू में 3 और इंटू में कितने डेज ले रहा है 192, तो ये 192 आ गया। अब ये काम किससे करवाना है अपने को, 24 मेल और 28 बॉयज़ से कराना है। तो 24 मेल कितना काम कर लेंगे 24 इंटू में 3 यानी 72 काम कर लेंगे, और बॉयज़ जो है वो 28 लड़के काम कर रहे हैं, तो 28 इंटू में इफिशिएंसी 2, तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। यहाँ से मेरा क्या क्या निकल के आ गया 24 इंटू में 192 और इक्वल टू में 72 प्लस 56 कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा गाइस क्या निकल के आ जाएगा, अगर काटा पीटी करते हैं तो काटा पीटी करने से 36 आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जामों में। ठीक है गाइज, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो एग्जामों में पूछे हुए हैं। उसके बाद चलते इसके अंदर तो अपने को सिर्फ इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी निकाली यहाँ से, जैसे मैंने मेल और बॉयज़ की इफिशिएंसी निकाली 3 और 2 आ गई। टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालना भी अभी बहुत सारों को नहीं आता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इनकी वैल्यू रख दो लेफ्ट हैंड साइड या फिर रख दो राइट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड मेल की वैल्यू रखता हूं तो 8 इंटू में 3 24 आ गया, और डेज कितने ले रहे हैं ये डेज ले रहे हैं गाइज 192। तो 192 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 इंटू में 3 इंटू में 192, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद में किससे करवाना है, ये करवाना है मेरे को 24 मेल से और 28 बॉयज़ से। तो मेल की कितनी एफिशिएंसी 3 है, तो 24 इंटू में 3 72 आ गया, और बॉयज़ की कितनी है 2 है, तो 28 इंटू में 2 56 आ गया। यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा इस 36 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहा है यदि एक निश्चित राशि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित समान राशि से 964 रुपये अधिक मिश्र धन प्राप्त होता है। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि अगर मैं 20 साल के लिए 20% की दर से 2 साल के लिए CI निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 20 + 20 और +20 इंटू में 20 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा 44 निकल के आ जाएगा। यानी ईयरली के हिसाब से तो मेरा जो रेट है वो क्या निकल के आ गई 44 निकल के आ गई। अब यही 20% की दर से मेरे को
हाफ ईयर के लिए निकालना है और 2 साल के लिए निकालना है, अगर हाफ ईयरली रेट हो, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली रेट होगी तो रेट हो जाएगी आधी, तो रेट तो हो गई मेरी आधी, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ से 2 ईयर था तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है, 6-6 महीने में जाना है। और अगर 6-6 महीने के हिसाब से मैं 2 साल के लिए ब्याज लेता हूँ तो मैं कितने टाइम्स ब्याज लूँगा, 4 बार ही तो ब्याज लूँगा। 6-6 महीने के हिसाब से 2 साल, तो यानी 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, तो रेट हो जाती है आधी और टाइम हो जाता है डबल। अब अगर मैं यहाँ से 10% के लिए अगर 4 टाइम्स के लिए अगर 4 स्लॉट के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा CI कितना आ जाएगा, 46.41 आ जाएगा। ये गाइज आपको याद भी होना चाहिए कि 10%, 5%, 15% और 20% ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरा ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस कितने का है, 2.41 का है। और इसी की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, 964 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू गाइज क्या आ जाएगी, 40,000, ठीक है गाइज। और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था इसमें बोला था अपने को कि अपने पास 20% रेट दी हुई है। अब एक तो निकालना है अपने को ईयरली के हिसाब से CI और एक निकालना है अपने को हाफ ईयरली के हिसाब से CI। अगर मैं ईयरली के हिसाब से CI निकालता हूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, x + y + xy इंटू में xy डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से मेरा 44 निकल के आ गया। अगर मैं रेट को हाफ करता हूँ, हाफ ईयरली के हिसाब से चलता हूँ तो रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल। टाइम डबल का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे हाफ ईयरली है तो मैं 1 साल में 2 बार ब्याज लूँगा, तो 2 साल में कितनी बार ब्याज लूँगा, 4 बार ब्याज लूँगा, यानी टाइम क्या हो गया, 4 हो गया। याद नहीं रखना है कुछ, अपने ऊपर रियल लाइफ में लेके देख लो आप, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, 46.41 निकल के आ गया। 10% के हिसाब से 4 साल का CI क्या होता है, 46.41 होता है। तो यहाँ से मेरे को कितना रुपए ज़्यादा मिल रहा था, 964, और यहाँ से मेरे को कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2.41। तो 2.41 की वैल्यू 964, तो 100 की वैल्यू 40,000, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप है ना 5%, 10%, 15% और 20% इनकी है ना, आपको है ना 2 साल 3 साल के लिए है ना CI की रेट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर कुल लाभ मूल मूल्य के 38% लाभ के बराबर होता है। यानी अगर मैं कोई चीज़ 100 की है तो अगर मेरे पास दूसरे आदमी से जाके वो चीज़ लास्ट में जाके 138 की हो जाती है, यानी 38% के बराबर लाभ हो जाता है मेरे को। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ हुआ, यदि पहले को बेचने पर 15% का लाभ हुआ तो दूसरे को बेचने पर कितने % का लाभ होगा, वही अपने को निकालना है। तो पहले को बेचने पर 15% का हो गया, ये अपन ने निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, 115 और की चीज़ में 138 में देता हूँ तो मेरे को कितना लाभ मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को कितना लाभ मिल रहा है, 23 का लाभ मिल रहा है। परसेंटेज के लिए 100 और कितने पे मिल रहा है, 115 पे मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 5 बार कटेगा और ये 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बस समझना था आपको। क्या बोला था क्वेश्चन में कि मेरे को टोटल लाभ जो है वो 38% का मिलना चाहिए। तो यहाँ से मैंने 100 और 138 मान लिया। अब क्या बोला है कि पहले आदमी को बेचता है तो 15% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ यानी 115 पे दिया होगा। फिर 115 वाला आदमी सेकंड वाले को 138 में बेचेगा, तो यहाँ से लाभ कितने का मिलेगा अपने को, 23 का मिलेगा। तो 23 इंटू में परसेंटेज के लिए 100 और डिवाइड बाई कितने से बेच रहे हैं, 115 से, तो ये नीचे आ गया 115। तो यहाँ से कितना परसेंटेज निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक सेव की 2 प्रकार की मात्राएं खरीदता है कोई भी एक आदमी होता है, विनोद होता है, वो वाला विनोद। देख रहे हो ना विनोद, लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और अपन है ना, अपन ने भी स्टार्ट भी नहीं किया है, वो वाला विनोद है ये, ठीक है गाइस। तो ये विनोद क्या करता है, 2 प्रकार के सेव खरीदता है और पहले वाला खरीदता है 120 और दूसरा वाला खरीद रहा है 180 रुपये किलो, ठीक है। और फिर क्या बोला है,
और दूसरे वाले सेव की मात्रा है वो 20 किलो है। तो पहले प्रकार के सेव की मात्रा यहाँ से अपने को निकालनी है। और क्या बोला है कि 160 रुपये प्रति किलो पर विक्रय करने पर 25% का लाभ होता है। तो मैं ये एलिगेशन लगा देता हूँ यहाँ पे, जो बीच में क्या आएगा मेरे पास 160 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 125। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 128। तो 128 में बीच में रख देता हूँ। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 7 में 2 गया तो 5, और यहाँ से कितना निकल के आ गया 8। अब मैं इसको काट लेता हूँ 4 से और, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 13:2। अब मेरे को क्या बोला है कि पहले वाले इसकी मात्रा निकालनी है कि कितना किलो चावल बेचा, और दूसरे वाले की दी है कि 2 की वैल्यू 20 है। तो यहाँ से 13 की वैल्यू का इसकी आ जाएगी 130 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस पढ़ने में मतलब क्वेश्चन की साइज ही लंबी थी, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटा था, ठीक है। सॉल्यूशन शॉर्ट ही होते हैं, क्वेश्चन लंबे होते हैं, सॉल्यूशन शॉर्ट ही होते हैं। क्या बोला है कि पहले वाले की 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, ये खरीद लिया। दूसरा 180 के हिसाब से खरीद रहा है, ये भी खरीद लिया। क्या बोल रहा है 160 रुपये प्रति किलो बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो ये SP है गाइस, ये क्या है, ये SP है, इसको CP बनाना था अपने को। तो SP की वैल्यू 160 है और 25% का लाभ हो रहा है, तो CP कितना आ गया 160 आ गया यहाँ से निकल के। तो यहाँ पे CP, तो यहाँ से इनका रेशियो निकल के आ गया 13:2। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है, अगर आप देखोगे तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 20 किलो बोली है कि दूसरे वाला 20 किलो मात्रा है। तो पहले वाले की कितनी मात्रा आ जाएगी, 2 की वैल्यू 20, तो 13 की वैल्यू 130। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक शायरी सुनाऊंगा मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। 1/4 बोला है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट डिस्टेंस अपने पास, 1 सेकेंड रुके, लेट डिस्टेंस 4, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरी टोटल जो दूरी है वो 4 है, क्योंकि इसमें बोला है 1/4, तो मैं क्या करता हूँ 4 को ही अपनी टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, उसमें बोला है कि 1/4, अब 4 का 1/4 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ क्या बोला है कि 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो पहले वाले में 1 को मैं मान लेता हूँ x, ये कितने से कर रही है 25 से कर रही है, प्लस में दूसरी वाली कितनी बच जाएगी 3x, और इसको ये कितनी चाल से कर रहा है, दुगनी चाल से कर रहा है। यानी पहले वाले को 25 से कर रहा था, तो 25 का दुगना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कितनी देर में कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इनको, 10 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को निकालता हूँ, यहाँ से मैं LCM लेता हूँ 25, तो यहाँ पे 25 इंटू में 2 आएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना आ गया 5x, और यहाँ से कितना आ गया 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू गाइस कितनी निकल के आ गई, ये आ गई 10, और 10 इंटू पे 10 100 आ गई, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू x की वैल्यू आ गई 100, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि कुल दूरी क्या थी, और अपन ने कुल दूरी क्या मानी थी, 4 मानी थी, तो 4x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी। सबसे इजी अप्रोच है ये क्वेश्चन करने की, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की सबसे इजी अप्रोच है ये। क्या है कि जो जैसे कुल दूरी अपन ने मान ली कि इसमें बोला है 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर, तो 3/4 हिस्से को दुगुने यानी 50 से कर रहा होगा, तो मैंने मान लिया कि लेट डिस्टेंस अपनी 4 है, मतलब टोटल दूरी मैंने 4 मान ली, ठीक है। उसके बाद में जैसा क्वेश्चन में बोला x तो कर रहा है 25 से और 3x कर रहा है 50 से, और टोटल टाइम ले रहा है 10 घंटे, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 100। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना माना था 4, तो 4 की वैल्यू 400, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ, ठीक है। शायरी क्या है गाइस, अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, यहाँ पर पानी को भी प्यास लिखा जाता है, मेरे जज्बात से वाकिफ़ है मेरी कलम भी, प्यार लिखूँ तो तेरा नाम लिखा जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये अपनी शायरी थी, और अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है गाइस। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए मैन परचेज ए सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्व इट ए गेन 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। क्या बोला है गाइस कि 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है 1/8, और क्या बोला है ये SP पे सोल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालना है अपने को सेल फोन का। अब अगर SP पे कर रहा है गाइस, और उसको क्या हो रहा है कि 8, अगर वो कोई चीज़ 8 पे अगर वो सोल्ड कर रहा है, तो उससे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है गाइस। 8 का बेचने पर उससे 1 का प्रॉफिट है, तो CP कितना होगा गाइस, वहाँ से 7 होगा।
क्योंकि 8 पे बेचने पर उसे 1 का लाभ मिल रहा है। अगर 8 पे बेचने पर 1 का लाभ मिल रहा है तो CP उसका 1 कम होगा, तभी 7 होगा, तभी तो 7 की चीज़ को 8 पे बेचेगा तो उसे 1 का लाभ होगा। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू अपने को गाइस क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 24,500। तो अपने को 8 की वैल्यू निकालनी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो 8 की वैल्यू गाइस यहाँ से क्या हो जाएगी, 28,000, ठीक है। समझने वाला क्वेश्चन था थोड़ा कि SP पे सोल्ड कर रहा है, ठीक है। यानी अगर 8 की कोई चीज़ बेचता है वो, तो उसे 1 का प्रॉफिट है। 8 की चीज़ बेचने पे 1 का प्रॉफिट, तो CP उससे 1 कम। तो CP क्या था, 7 था। और 7 की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 24,500। तो 8 की वैल्यू गाइस जैसे क्या निकल के आ गई, 28,000, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 13,540 रुपये की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन और समान दर पर 7 वर्ष के पश्चात सुनीता के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन के बराबर हो, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो कमल का हिस्सा क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, विकास वाला, विकास और कविता वाला, ठीक है, कविता मैम वाला, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है सेम। अब अपने को यहाँ पे ईयर का गैप क्या दिया हुआ है, 5 और 7, यानी ईयर का गैप क्या दिया हुआ है, टाइम का 2 दिया हुआ है। रेट है 8%, 8% का मतलब 2/25, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 27/25 की पावर 2, क्योंकि टाइम अपना 2 का चल रहा है। ईयर का गैप कितने का है, 7 और 5 का, 2 का, तो पावर कितनी लग जाएगी, 2। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर होता है 625। टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 9 और 5 14, हासिल का 1 और ये 5 और ये 7 और 6 13, यानी 1354 की वैल्यू 13,540। तो 1 की वैल्यू 10। तो अपने को क्या बोला है, कमल का हिस्सा क्या है, 729 है, तो 729 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 1 0 लगा दो बस आगे, तो 7,290, ठीक है गाइस। ये वाला क्वेश्चन मैंने, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, ठीक है, जिसके अंदर आगे दिया हुआ भी था कि 50 साल बाद उनका अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो उस 50 साल की कोई मतलब नहीं है, 50 साल 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, उसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे अपने को टाइम का गैप देखना है, 7 ईयर और 5 ईयर के बीच का गैप 2 ईयर का, तो पावर में क्या चलेगी, 2 चलेगी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, यहाँ से सोल्व किया 27/25 की पावर 2, तो 727 का स्क्वायर क्या होता है, 729, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो यहाँ से टोटल करेंगे कितना आ गया, 1354। 1354 की वैल्यू 13,540, तो 1 की वैल्यू 10, तो 729 की वैल्यू कमल का हिस्सा आ गया 7,290। अगर यही अगर बोलता दूसरे वाले का हिस्सा क्या है, सुनीता का हिस्सा क्या है, तो सुनीता का हिस्सा क्या आ जाता, 6,250, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है ना, इतनी मस्त अप्रोच से बताऊंगा ना, इतनी मस्त अप्रोच से आपको किसी मास्टर ने आज दिन तक नहीं बताया होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3 आर्टिकल आर बोट एट 200 रुपये कि 3 कोई सामान है वो 200 रुपये में ख़रीद रहा है, एक सामान को लॉस पे बेच देता है 10% के लॉस पे, कि एक सामान को मैंने 10% के लॉस पे बेच दिया तो मेरे को 10% का ये लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है कि अदर 2 आर्टिकल आर सोल्ड टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, यानी मेरे को टोटल 3 सामान थे, तो 3 सामान पे टोटल मेरे को 20%, एक सेकंड थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, टोटल सामान पे मेरे को 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। अब मेरे को क्या इसमें निकालना है कि मेरे पास जो 2 सामान बचे उनको मैं किस परसेंटेज पे बेचूं कि मेरे को है ना पूरे के पूरे इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर है ना टोटल 20% का लाभ हो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जैसे मेरे पास 3 चॉकलेट हैं, ठीक है, 3 चॉकलेट है, मैं एक चॉकलेट को बेच देता हूँ 10% के लॉस पे, ठीक है। एक चॉकलेट को मैंने बेच दिया 10% के लॉस पे, मेरे को टोटल मेरे पास 3 चॉकलेट है और तीनों चॉकलेट पे मेरे को 60% का लाभ चाहिए 20% के हिसाब से, तो और मेरे को 20% का लाभ चाहिए, यानी टोटल मेरे को 60 लाभ चाहिए। 10 मेरे को लॉस हो चुका, तो उस 10 को भी तो मैं वसूल करूंगा ना, यानी मेरे को टोटल 70 वसूल करना है। 60 प्लस में 10 लॉस हुआ वो भी तो मैं वसूल करूंगा, और किन से वसूल करूंगा, जो मेरे पास 2 चॉकलेट अब बची है, तो यानी मेरे को पर चॉकलेट कितना पड़ेगा, 35% का लाभ चाहिए मेरे को पर चॉकलेट में। तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, 35% हो जाएगा। और अच्छे से समझा देता हूँ, जैसे
मेरे पास 3 चॉकलेट हैं, ठीक है, मेरे पास 3 चॉकलेट है, मैंने एक चॉकलेट को 10% के लॉस पर बेच दिया, तो मेरे को 10% का लॉस हो गया। अब मेरे को टोटल 3 चॉकलेट में 20% का लाभ चाहिए, यानी मेरे को टोटल 60% का लाभ चाहिए, और मेरे को 10% का ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो उस लॉस को भी तो मैं वसूल करूँगा ना, यानी मेरे को टोटल 70 वसूल करना है, ठीक है। उन 2 चॉकलेट से मेरे को 70% लाभ चाहिए, और मेरे पास कितनी चॉकलेट बची है? 2 चॉकलेट बची है, क्योंकि एक को तो मैं लॉस पे बेच चुका 10% के, तो मेरे को टोटल 2 चीज़ों पे अब 70% का लाभ चाहिए, यानी पर चॉकलेट पे कितने का चाहिए? 35% का लाभ चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप बना सकते हो। बहुत आसान अप्रोच है कि जो लॉस हुआ ना वो टोटल प्रॉफिट में जोड़ना है, और अब अपने पास कितनी चीज़ें बची है उससे डिवाइड करना है, ठीक है गाइस। एक बार दोबारा सुन लेना, जो लॉस हुआ है वो टोटल परसेंटेज जो निकालना है अपने को, टोटल परसेंट जो लाभ अपने को लेना है उसके साथ ऐड होगा, क्योंकि वो लॉस पे बेचा जा चुका है तो उसको भी तो वसूल करना है अपने को, तो उसको वसूल करेंगे अपन। तो 60 + 10 कितना हो गया? 70 हो गया, और चीज़ें कितनी बची है? 2 बची है, तो पर पे कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। लिख लेता हूं मैं कि 100 की चीज़ को मैंने 125 पे बेचा। अब क्या बोला है कि यदि वह इससे 25% कम मूल्य पर खरीदता, यहाँ से मैंने 100 पे खरीदी थी, मैं इससे 25% कम पे खरीदूंगा, 75 पे खरीदूंगा, और वह इसे 3000 रुपये कम पर बेचता तो 40% का लाभ होता। अब यहाँ से अगर मैं 40% का लाभ लेता हूँ तो 75 इंटू में 140, या फिर 7/5 लिख दो डायरेक्ट, 7/5, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 105। यानी अगर मैं इसे 40% के लाभ पे देता हूँ तो मेरे को 105 की ये चीज़ बिकती है। अब क्या बोला था? मेरे को 3000 कम में बेच रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कितना कम पे बेच रहा हूँ? यहाँ से मैं बेच रहा हूँ 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 3000 दी हुई है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है? वास्तविक क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य क्या था? 100 था, तो 20 पंजे 100, तो 3 पंजे 15, यानी 15,000, और यही अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था? 100 की मेरे पास चीज़ है, मैं उसे 25% के लाभ पर बेचता हूँ, 125 पर बेचता हूँ। यदि मैं उसे 25% कम पे खरीदता, 75 पे खरीदता, और 40% के प्रॉफिट पे देता, यानी 105 पे देता, तो यहाँ से मेरे को 3000 रुपये कम मिलते। यहाँ से मेरे को 3000 रुपये कम मिलते, यानी 20 यूनिट की वैल्यू 3000, तो CP क्या है? 100, तो 100 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? 15,000, ठीक है। और ये 15,000 अपना आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ़ ए डीलर वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 30% डिस्काउंट, यानी अगर मैं 30% डिस्काउंट देता हूँ तो 70% की चीज़ रह गई, और ये मेरे को 5% यहाँ से मैं 5% प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, यानी 70 की वैल्यू 105। तो अपने को क्या बोला है कि बाय द वाट परसेंटेज शुड बी इंक्रीज हिज मार्केट प्राइस टू अराइव द लेवल प्राइस। तो यहाँ से मेरा 100% की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी? अगर 70% की वैल्यू 105 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। यानी मेरे को लाभ कितना मिल रहा है? 150 माइनस 100, यानी मेरे को लाभ कितने का मिल रहा है गाइस? 50 का लाभ मिल रहा है। तो 50% ही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके सारे के सारे आंसर गाइस गलत है, ठीक है गाइस। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये मैं अगर 30% का डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे पास चीज़ कितनी रहेगी? 70 की रह गई, और 70 की चीज़ पे मैं 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, यानी 105 हो गया। अब यदि मैं इसे 100 में देता हूँ तो मैं 150% यानी 50% का प्रॉफिट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो सारे आंसर शायद इसके गलत है, ठीक है गाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 महिलाएं 7 दिनों में एक काम को कर सकती है, तो मैं लिख देता हूँ कि 10 फीमेल ये 7 दिनों में एक काम को कर सकती है, इक्वल टू में 10 बच्चों को वही काम पूरा करने में 14 दिन लगते हैं। तो ये 10 बच्चों को काम करने में 14 दिन लगते हैं। यहाँ से 10 to 10 कट गया, ठीक है। तो फीमेल और बॉयज़ की इफिशिएंसी क्या आ गई? 2:1 आ गई। टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? या तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रख दो या राइट हैंड साइड वैल्यू रख दो। मैं इधर रख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू में 7, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये किससे करवाना है? 5 महिला और 10 बच्चों। तो 5 महिला 5 इंटू में 2 10, और प्लस में कितने बच्चे? 10 बच्चे, तो 10 इंटू में 1, ये भी 10। तो
140 डिवाइड बाई 20 तो कितना आ जाएगा गाइस 7 आ जाएगा, और 7 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, इफिशिएंसी निकाल ली, फीमेल और बॉयज़ की 2:1 आ गई। यहाँ से टोटल वर्क आ गया, किधर भी वैल्यू रख दो आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल वर्क सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या आ गया, 20 इंटू में 7 140 आ गया। ये काम किससे करवाना है, 5 महिलाओं, तो महिलाओं की इफिशिएंसी 2 और 5 महिलाएं तो 5 इंटू में 2 10 आ गया। उसके बाद में 10 बच्चे, बच्चों की इफिशिएंसी 1 और 10 बच्चे तो 10 इंटू में 1 10 आ गया। यहाँ से कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है गाइस, अब चलते गाइस ये वाला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोला है कि 70 किलोमीटर के लिए 910 किलो के परिवहन पर 45 रुपये की लागत आती है। ठीक है गाइस, तो पहले की दर से आधी दर पर 63 किलोमीटर की दूरी के लिए 940 45 रुपये की लागत है, 45 रुपये की लागत है। ठीक है, 940 किलो का सामान है और कितने किलोमीटर चल रहा है, 63 चल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और अपने पहले 70 किलोमीटर था और ये 910 किलो का सामान था, और अब इससे आधा है, यानी जो पहले की दर थी उससे आधी दर है, तो यहाँ से मैंने हाफ कर लिया इसका। ठीक है गाइस, क्या बोला था क्वेश्चन में, 70 किलोमीटर के लिए 910 किलो के परिवहन पर 45 रुपये की लागत आती है। ठीक है, तो पहले की दर से, तो पहले की दर क्या है, 45 रुपये के हिसाब से ये, और 940 किलो सामान है और 63 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया। फिर क्या बोला, 70 किलोमीटर के लिए 910 जो था पहले उससे आधा है, आधा का मतलब हाफ है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा इस, तो परिवहन की लागत क्या आ जाएगी 20.91, और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या क्या बोला है। एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 70 किलोमीटर के लिए 910 किलो के परिवहन पर 45 रुपये की लागत आती है, और लागत अभी भी वही है, और तो 45 लागत है, अब अपने को 940 किलो सामान है और 63 किलोमीटर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और पहले अपना कितना लग रहा था, उसका आधा लग रहा है। पहले क्या लग रहा था, 70 किलोमीटर था और 910 किलो सामान था और उसका हाफ है यहाँ पे, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 20.91। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते चलते एक शायरी मैं आपको और सुना देता हूँ। ठीक है गाइस, और इस तरीके से ये आज का अपना सेशन था। मैंने आपको इतने सवाल करा दिए हैं, और ये सीआई की रेट निकालना है मैंने आपको गाइस यहाँ पे सिखा दिया है। ठीक है, अगर आपको सीआई की रेट निकालना सीखना है तो यहाँ से सीख लीजिएगा। एक क्लास मेरी इसकी और है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि सीआई की रेट कैसे निकालें, ऐसा करके उसका थंबनेल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो उसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की अपनी क्लास थी गाइस। ठीक है, बताना मेरे को क्लास कमेंट करके कैसी लगी आपको ये क्लास। और आज की अपनी लास्ट शायरी मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, सारे के सारे दीवाने हुए बैठे, तो आपके लिए एक शायरी मैं सुना देता हूँ। इस लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा फसाना है। क्या बोला है गाइस कि इस लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। इस लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है गाइस, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं शाम को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट नंबर 5 के साथ। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।